ये मंदिर के बारे में थोड़ा बताइए, बद्री विशाल जी के। मंदिर आदिकाल का है। आदिकाल में भगवान साक्षात दर्शन देते थे यहाँ पे। कृते मुक्ति प्रदा प्रोक्ता त्रेतायाम योग सिद्धिदा विशाला द्वापरे प्रोक्ता कलौ बद्रिकाश्रम। सतयुग में लोगों ने मुक्ति प्रदा धाम से बद्रीनाथ को जाना। दूसरा युग त्रेता, भगवान राम हुए तो योग सिद्धि नाम से लोगों ने इस धाम को जाना। विशालापुरी द्वापर में कहा गया और कलयुग में बद्रिकाश्रम। 4 युगों में 4 धाम बने। सतयुग के बद्रीनाथ जी, त्रेता में भगवान राम हुए रामेश्वरम, द्वापर में भगवान कृष्ण हुए द्वारका और कलयुग के जगन्नाथ जी जय जगदीश हरे। 4 युगों के प्रतीक 4 धाम हैं। आदिकाल में साक्षात दर्शन और त्रेता युग दूसरा आया, उसमें लोगों ने दर्शन किए लेकिन सब नहीं कर पाए। त्रेता युग ही ऋषिगण योगाभ्यास के तत्पर योगी महात्मा ही दर्शन कर पाए, सब नहीं कर पाए। और द्वापरे शमन प्राप्त योग निष्ठो ही दुर्लभ। द्वापर युग आने पर योगी महात्मा भी दर्शन न कर पाए। तो अब साक्षात दर्शन नहीं है। सारे के सारे देवता भगवान के शरण में गए। भगवान ने कहा अब साक्षात दर्शन नहीं दे पाऊंगा। कलयुग में धर्म की मात्रा बहुत कम हो गई है, तो गृहीध्वम माम की मूर्तिम शैलीम नारद कुंडगाम। अब मैं मूर्ति के रूप में दर्शन दूंगा। नारद कुंड से मेरा विग्रह ले लिया जाए और मंदिर में रखा जाए। ब्रह्मा जी के साथ सारे देवता तप्त कुंड के पास ही बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी में नारद कुंड, वहाँ से एक विग्रह निकाला, सुंदर विग्रह, लेकिन इसमें नाक मुख आँख ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं था। ब्रह्मा जी ने चाहा कि दूसरी बार डुबकी मार के दूसरी मूर्ति निकालें। 3 बार यही मूर्ति आई, 3 डुबकी मारने पर। और आकाशवाणी है ब्रह्मा जी, ये वो मूर्ति है जिसमें यम सेवा समुपासते शिवैति ब्रह्मेति वेदांतिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाण पटव करते नैयायिका अर्हन नित्य जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका सोयम नो विधातु वांछित परम त्रैलोक्यनाथ हरि। इसमें वैष्णव लोग अपने परम वैष्णव भगवान विष्णु को देखेंगे, उनके विष्णु के दर्शन होंगे। जो भगवान शंकर का परम भक्त है उसे जटा मंडल फैला हुआ भगवान शंकर के रूप में ये मूर्ति दर्शन देगी। जो ब्रह्म को मानता है उसे साक्षात ब्रह्म के रूप में मूर्ति दिखेगी। जो जिस भावना से दिखा उस भावना उसके दर्शन होंगे। आज भी लोग कोई नरसिंह के रूप में, कोई गणेश के रूप में, कोई विष्णु के रूप में, कोई शंकर के रूप में और इनके दर्शन प्राप्त करते हैं। मूर्ति स्पष्ट नहीं है। मूर्ति पद्मासनस्थ है, भगवान पद्मासन में विराजमान है। लगभग ये मूर्ति 3.25 फीट का शालिग्राम शिला का बड़ा दिव्य विग्रह। 2 हाथ भगवान के सूर्योपस्थान में दिखते हैं, ऊपर की ओर खड़े हैं, और 2 हाथ भगवान के पद्मासन में हैं। योग मुद्रा में भगवान तप के जा रहे हैं। भगवान का जनेऊ उभरा हुआ दिखता पूरा शरीर में, और वक्षस्थल के दोनों ओर दाईं और बाईं ओर भृगुलता और श्रीवत्सनी के दर्शन होते हैं। भृगुलता त्रिदेव परीक्षा में भृगु जी ने महाराज भृगु आए और भगवान को एक लात मार गए। जो भृगु मारी लात, भगवान ने ब्राह्मण का पाद चिन्ह प्रसाद रूप में स्वीकार किया। और आज भी भगवान के वक्षस्थल के वाम पार्श्व में, बाएं भाग में इस भृगुलता के दर्शन होते हैं। दक्षिण भाग में श्रीवत्स दिखता है। भगवान शंकर और भगवान विष्णु का कुछ कारणों से युद्ध हो गया और भगवान शंकर ने एक त्रिशूल फेंका प्रसाद रूप में। आज वो फेंके हुए त्रिशूल से अंकित चिन्ह श्रीवत्स के रूप में भगवान के वक्षस्थल में दृष्टि होता था, दिखता है। जटाएं भगवान की दिव्य हैं, दाएं बाएं बिखरी हैं। और जैसा शास्त्र कहता है, जैसे सतयुग में कृते शुक्ल चतुर्बाहु जटिलो बलकलाम्बरः, जटिल वेश में, तपस्वी वेश में भगवान आज भी यहाँ पे तप के जा रहे हैं। और शास्त्र कहता है कि त्यजेत सर्वाणि तीर्थानि काले काले युगे युगे बद्रीम भगवान विष्णुर नमुंचति कदाचन। अर्थात अन्य अवतारों में भगवान अवतरण करते हैं, पृथ्वी में आते हैं तो कार्य संपादन के बाद लौट भी जाते हैं। किंतु बद्रिकाश्रम के बारे में बताया गया कि यो वे भारत वर्षेस्मिन् क्षेमाय स्वस्थ इंद्रणाम धर्म ज्ञान समोपेता आकल्पात आस्तितो तपः। भगवान कल्प भर से तप किए जा रहे हैं और आज भी भगवान की तपस्या बद्रीनाथ में चल रही है। शास्त्रों ने कहा कि ये नरनारायण क्षेत्र है और शास्त्र कहते हैं ये साक्षात भूवैकुंठ है। और शास्त्रों का वचन है कि यदि वांछसि नाकत्वम गंधमादन माचरा, अगर इसी शरीर से वैकुंठ धाम का लाभ प्राप्त करना है तो भगवान के श्री चरणों में बद्रिकाश्रम आइए, गंधमादन में आइए
आपको वैकुंठ का लाभ पूरा पूरा प्राप्त हो जाएगा।